दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो को शुभारंभ करते हैं। मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक जिसने किताबें लिखी हैं, जिसमें लेमेंट ऑफ सिंजार मेरी नई किताब है, टीयर्स ऑफ यजीदी वोमेन, जिसमें बताया गया है कि किस तरह यजीदी वोमेन का तकफीर इस्लाम की आयतों को पढ़ कर अबू बकर बगदादी नाम के एक इस्लामिक भेड़िए ने किया। क्योंकि इस्लाम की आइडियोलॉजी इस तरह इंसान को भेड़िया बना देती है कि उसमें आदमी की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और वो जातीय नज़रिए से देखना पड़ता है। जैसे कि गंदगी भारत में भी जन्म के जाति के आधार पर जो ये गंदगी नेताओं ने फैला रखी है, जो जाति के नाम पर पॉलिटिक्स पनपा रहे हैं, अपना उत्थान कर रहे हैं और लोगों को उत्थान के गर्त से पतन के गर्त में डाल रहे हैं, जातिवाद में फैलाकर। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। विषय दूसरा है, आज विषय है कि कल हमने बताया था कि जो मोसेस था, जो कि यहूदियों का प्रॉफिट थे, ईसाइयों के प्रॉफिट थे, उसको किस तरह मोहम्मद ने चालाकी से मोसेस को मूसा में बदल दिया और उसको अरबीकरण करके उसको अपना प्रॉफिट मान लिया और अपने आप को साबित किया कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ इस्लाम का। निश्चित तौर पर एक अकेला ही पैगंबर है इस्लाम का, वो हैं इनके प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और न जाने क्या क्या हज़रत। तो दोस्तों, आज एक दूसरा जो प्रॉफिट है, दूसरा पैगंबर जो इस्लाम में बड़ी चालाकी से मोहम्मद और उसके साथियों ने कुरान में इनपुट कर दिया, हदीसों में डाल दिया, उसका नाम है अब्राहम। अब्राहम को कि ये जो पैगंबर है, जो प्रॉफिट है, इसका संबंध यहूदियों से है, ना कि इस्लाम से संबंध है। अगर इसका इस्लाम से संबंधित होता तो यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा में ज़रूर लिखा जाता कि एक पैगंबर और आएगा, वो इस्लाम धर्म चलाएगा, इस्लाम का प्रवर्तक होगा और वो पैगंबर आखिरी पैगंबर होगा। हमारे इन तीन इब्राहिम जो इब्राहिम को अपना फादर मानते हैं, उनके वो इस्लाम का भी पैगंबर, वो यहूदियों का भी पैगंबर होगा और इस्लाम का भी पैगंबर होगा और उसका नाम मोहम्मद होगा। लेकिन तोरा में जो यहूदियों की धर्म पुस्तक है और बाइबिल का ओल्ड टेस्टामेंट जो कि तोरा का ही एक रूप है, उसमें कहीं इसी बात का विवरण नहीं है। आओ तथ्य से सिद्ध करते हैं कि इब्राहिम भी मोहम्मद ने बड़ी चालाकी से चोरी किया, या उसके बाद के खलीफा मतलब जो अब्बासीड, मोहम्मद के मौत के बाद जो 750 ईस्वी में अब्बासीडों का राज आया, उसमें किस तरह हदीसों में इब्राहिम को इब्राहिम घोषित कर दिया गया और बता दिया गया ये भी हमारे पैगंबर हैं। ये साबित करने की कोशिश की गई कि यहूदी और ईसाई ज़बरदस्ती हमसे अलग हो गए हैं, वास्तविक रूप से वो मुस्लिम ही हैं, क्योंकि यहूदियों में खतने की प्रथा पहले से ही है। तो यहूदियों से मोहम्मद के लोगों ने खतना लिया, तो इस तरह सारा जो माल है ये उधार का सिंदूर है और उस उधार के सिंदूर पर ये इस्लाम रुका हुआ है। तो इब्राहिम मूल रूप से अब्राहम, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम सहित इब्राहिम किन इस्लाम तो इब्राहिम किन धर्म इसलिए नहीं माना जा सकता। अब ये तो विकिपीडिया की बात छोड़िए, जो प्रूफ के आधार पर ये तो इब्राहिम तो कभी प्रॉफिट पैगंबर है ही नहीं इस्लाम का। तो इस्लाम में तो इसको इम्पोज किया गया, इस्लाम में तो ज़बरदस्ती इसको थोप दिया गया है, जबकि यहूदी की धर्म पुस्तक और बाइबिल कहीं ऐसा नहीं कहती कि इब्राहिम इस्लाम का भी पैगंबर है, उनकी किताबों में कहीं नहीं लिखा। यहूदी धर्म में वह संस्थापक पिता है जिसने यहूदी लोगों और ईश्वर के बीच वाचा संबंध यानी बोलचाल शुरू की, यानी अल्लाह के ईश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में। ये जो पैगंबर हैं एक तरह से एजेंट हैं, दलाल हैं। अब ये बताइए, अगर जब भी कोई पैगंबर या प्रॉफिट जिंदा रहा, उसने ये दावे किए कि मैं ईश्वर से मिला, जो यहूदियों का ईश्वर यहोवा या याहवे यहूदियों का और क्रिश्चियनिटी का, या इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद में अल्लाह से मिलकर आया, तो इन लोगों ने, क्या एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो इन प्रॉफिट के अलावा अल्लाह से, ये प्रॉफिटों का तो रुतबा था, पैगंबरों का रुतबा था, तो क्या ये पैगंबर अपनी पत्नी से भी अल्लाह को या याहवे यहोवा को नहीं मिलवा पाई, जो कि किरमत से इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियनों के गॉड हैं। यानी कि बीच में एक आदमी की ज़रूरत पड़ी
और सीधा परमेश्वर से, यहोवा से, जो यहूदियों का है, उससे बातचीत की। तो ये बात समझ से परे है बहुत सारी, इसलिए इनको माइथोलॉजिकल, इनको पौराणिक पात्र कहा जाता है। वास्तव में इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। जीसस और मोहम्मद का एग्जिस्टेंस मिलता है, लेकिन अब्राहम तो एक माइथोलॉजिकल पात्र है। और इस माइथोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अगर इस्लाम यहूदी कहेंगे कि ये हमारा अब्राहम हमारा पैगंबर है, अगर कहेंगे मुसलमानों से कि तुम्हारा पैगंबर इब्राहिम नहीं है, तो इस्लाम वाले दावा कर सकते हैं कि अब्राहम तो माइथोलॉजिकल पैगंबर है, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इसी वजह से यहूदी भी चुप रहते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि वो माइथोलॉजिकल है। इसका कोई अब्राहम नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, और कोई एक व्यक्ति के नाम से कभी भी दुनिया नहीं चली। जिस तरह सनातन वैदिक धर्म में मनु से पूरी दुनिया बनी है, ये भी एक बकवास है, पाखंड है, ये थोड़ी चलने वाली नहीं है। तो इन झूठ से बचने के लिए ये हम वीडियो डाल रहे हैं। तो ये देखिए, उसने अब्राहम ने इनके जो ईश्वर है, परमेश्वर है, यहोवा या याहवे, उसके बीच संबंध स्थापित किया। और ईसाई धर्म में वे सभी विश्वासियों का आध्यात्मिक पूर्वज है, यही ईसाई भी मानते हैं, क्योंकि ईसाइयों की जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है, वो यहूदियों की धर्म पुस्तक तो रही है। और इस्लाम में इस्लामी पैगंबरों की श्रृंखला में कड़ी है, जो आदम से शुरू होती है और मोहम्मद पर समाप्त होती है। यानी आदम जो पहला मानव था, जो कि मिट्टी से बनाया, फड़कती मिट्टी से बना दिया अल्लाह ने, या याहवे ने मिट्टी से उसे बनाया, उसमें फूंक मार दी। यानी किस तरह की विचित्र बातें हैं। तो इससे सिद्ध होता है तीनों ही धर्म एक झूठ का पर्याय हैं। और इस्लाम की आलोचना सिर्फ इसलिए की जाती है कि ये इस कल्ट के नाम पर इसने वायलेंस को बहुत बढ़ावा दिया। और वैसे तो ईसाई धर्म में भी वायलेंस बहुत है। अच्छा जी, ये पैदा कहाँ हुआ था? ये पैदा हुआ था उल कस्दीम, मेसोपोटामिया, जो आजकल इराक में आता है। और इसकी मृत्यु हुई थी 2123 पूर्वान, 1948 में पैदा हुआ, 1948 ईसा पूर्व। और 2123 पूर्वान मकपेला की गुफा हेब्रोन, कनान, जो कि जॉर्डन का इलाका, वहाँ इसकी मृत्यु हुई। लेकिन कोई इसका एविडेंस नहीं है अभी तक। जब एविडेंस ना मिले तो लोग प्रश्न उठाते हैं। तो इसकी जीवन पत्नी सारा थी, और जो इसकी पत्नी सारा की दासी थी हाजरा, जिसको अरबीकरण कर दिया हैगर, उससे एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम इस्माइल था। और फिर सारा से भी, जो उसकी पत्नी थी, उससे भी बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल था। इस्माइल और इसाक, ये दो इसाक था। और इसकी ये हागर उत्पत्ति थे, कतूरा दासी थे। दो बच्चे हुए, सबसे बड़े थे छोटे तक। कौन कौन सा था? एक इब्राहिम और एक इस्माइल, एक इसाक जो कि आइजक है बाइबल में और यहूदियों की तरफ पुस्तक में, और दूसरा इस्माइल, जिसको कि इस्माइल इन्होंने बना दिया इस्माइल को। तो ये देखिए, अब्राहम के जीवन की कहानी, जैसे कि हिब्रू बाइबल में उत्पत्ति, ये जेनेसिस चैप्टर, जो कि बाइबल का भी है, आख्यान में बताया गया वंशजों और भूमि के विषयों से इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा कहा जाता है कि उसे ईश्वर ने अपने पिता तेरे के घर छोड़ने और खोजने और कनान देश में बसने के लिए बुलाया था। जिस ईश्वर अब अब्राहम और उसकी संतान से वादा करता है, वह वादा था कि अब्राहम की अपनी पत्नी सारा के बेटे इसाक को विरासत में मिलता है, जबकि इसाक के सौतेले भाई इस्माइल, जो कि उसकी पत्नी का बेटा था हैगरा का, जिसको वैसे सही नाम हैगर है, लेकिन अरबियों ने उसको हाजरा बना दिया। जबकि इसाक के सौतेले भाई इस्माइल से भी वादा किया था वे एक महान राष्ट्र का संस्थापक होगा। अब्राहम को इन्होंने, इस्लाम ने इब्राहिम बना दिया। अब्राहम ने सारा की कब्र के लिए हेब्रोन में एक मकबरा खरीदा, और इस प्रकार उसने ज़मीन पर अपना अधिकार स्थापित किया। और दूसरी पीढ़ी में उसके उत्तराधिकारी इसहाक इसका ही बेटा था। इसहाक ने अपने माता पिता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपने रिश्तेदारों की एक महिला से विवाह किया,
लेकिन उसकी मृत्यु पर जब उसे सारा के बगल में दफनाया जाता है तो यह इसहाक जिसे अब्राहम का सारा सम्मान प्राप्त होता है, जबकि अन्य बेटों को केवल उपहार मिलते हैं। यानी कि दूसरे लोग जो है, दूसरा जो बेटा था वो उसकी पत्नी से था जिसका नाम हाजरा था या हैगर था। तो इसने क्या किया, चालाकी से मोहम्मद साहब ने इसको इब्राहिम बना दिया और कह दिया, क्योंकि मोहम्मद को या मोहम्मद के बाद वाले अब्बासी खलीफाओं को एक चेन ऑफ द नरेशन करनी थी कि इस तरह मोजेज इब्राहिम, इस तरह लास्ट में मोहम्मद पैदा हुआ, जबकि मोहम्मद का कोई भी लिंक न इस्माइल से है, न इसहाक से है, न इब्राहिम से है, न मोजेज से है। तो वही वाली कहावत है, मान ना न मान, मैं तेरा मेहमान। तो एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है जो मोहम्मद और उसके साथियों ने और उसके बाद अब्बासिद खिलाफाओं ने किया। अब आपको तो पता है कि जो नूह की कश्ती, नूह के वंशज में 9वां 13वां अवतार इब्राहिम लाहौर, हारान और सारा का पिता था। हारून लूत का पिता था जो अब्राहम का भतीजा था, और वही लूत जो अपनी ही बेटियों से इंटरकोर्स करता था जब सारे आदमी मर गए थे, जब ये सोडम सिटी में रहता था। तो अब ये देखिए कि इस तरह बहुत लंबी कहानी है, इसमें क्या क्या कहानी बताऊं। जो इब्राहिम था उसका मोहम्मद ने अरबीकरण किया और उसको इब्राहिम बना दिया और उसको कुरान में शामिल कर लिया। तो इस्लाम में देखते हैं कौन सी आयत में इसका है। हैगर तो मैंने बता दिया, हाजरा, सारा, 3 मागी इब्राहिम की दलील। इस्लाम में देखता हूँ मैं इसको। इस्लाम में इसहाक वो है जो कि सारा का बेटा था, जो कि असली बेटा था इब्राहिम का, और दूसरा था इस्माइल 14 साल का था जब अब्राहम के बेटे इसहाक को जन्म सारा से हुआ। जब उसने इस्माइल को इसहाक का चढ़ाते हुए पाया तो सारा ने अब्राहम से कहा कि इस्माइल और जेरी उपपत्नी इन दोनों को दूर भेज दो। तो इनको कहाँ भेज दिया, ये कहानी में पढ़ के सुना देता हूँ छोटा करके। उन्होंने घोषणा की इस्माइल इसहाक की विरासत में हिस्सा नहीं लेगा। अब्राहम अपनी पत्नी के शब्दों से बहुत दुखी हुआ। उसने अपने ईश्वर से सलाह मांगी। ईश्वर ने अब्राहम से कहा वे व्यतीत न हो बल्कि अपनी पत्नी की आज्ञा के अनुसार करे। ईश्वर ने अब्राहम को आश्वस्त किया कि इसहाक के वंश में तुम्हारे लिए बुलाया जाएगा। उसने यह भी कहा इस्माइल एक राष्ट्र बनाएगा क्योंकि वह तुम्हारा वंशज है। अगली सुबह जब इब्राहिम ने हागरा और इसलाई को साथ में बाहर निकाल दिया धक्के देके, पहले उसका उपयोग कर लिया, तो इब्राहिम देखो कितनी दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था। उसने उसे रोटी और पानी दिया, उन्हें विदा किया। दोनों तब तक वर्सोवा के जंगल में भटकते रहे जब तक उसके पानी की बोतल पूरी तरह ख़त्म नहीं हो गई। निराशा के एक पल में फूट फूट कर रोने लगी। भगवान ने लड़के की आवाज़ सुनने के बाद प्रभु के दूत ने हागर को पुष्टि की वह एक महान राष्ट्र बनेगा और अपनी तलवार पर जीवित रहेगा। फिर पानी का एक कुआं दिखाई दिया जिससे उनकी जान बच गई। जैसे जैसे लड़का बड़ा होता गया वह पारान के जंगल में रहने लगा और कुशल तीरंदाज बन गया। आखिरकार उसकी माँ ने अपने देश मिस्र की भूमि से इस्माइल के लिए एक पत्नी ढूंढी, मिस्री पत्नी ढूंढी इसने। इसहाक का बंधन। इसहाक की युवावस्था में किसी समय अब्राहम को परमेश्वर ने मोरिया की भूमि में अपने बेटे की बलि चढ़ाने का आदेश दिया। अब ये बताइए, अब्राहम को परमेश्वर ने मोरिया की भूमि में जो जगह है वहाँ अपने बेटे की बलि चढ़ाने का आदेश दिया। अब ये कैसा ईश्वर है जो अपने बेटों की बलि चढ़ाने का आदेश देता है। ये कुछ नौटंकी हमारे महान गुरु गोविंद सिंह ने भी निभाई थी कि आओ कोई नानक पंथ के लिए या सिख पंथ के लिए कोई बलिदान देने को तैयार है तो पंच प्यारे आए और तलवार से खून बहता, बकरा काटा। तो यही नौटंकी इसमें हुई इब्राहिम में। तो मैं तो ये कहता हूँ सारे ही जो पंथ और रिलीजन है ये सब धोखाधड़ी से और पाखंड से भरे हुए हैं। भाई आप गुरुजी थे, आपको बकरे काटने की क्या जरूरत थी? खून बहता नाली में कैसे आ जाएगा? ऐसे विलक्षण प्रतिभा अगर होती गुरु गोविंद सिंह में तो फिर तो उनकी बलि नहीं चढ़ाता। औरंगजेब की हिम्मत ही नहीं थी, उनके चारों बेटों को कत्ल कर दिया जाता। और नांदेड़ में हुजूर साहिब में मोहम्मद इनको कोई एक पठान धोखे से मार डालता। इनको अगर इतने बलशाली थे, इतना सब कुछ ज्ञानी थे तो इनको पता नहीं लगा पीछे से कोई आपको मार रहा है। तो ये सब दंत कथाएँ हैं जो चलती नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें जो भी सोचना है, देखो ऐतिहासिकता देखते हैं कि वास्तव में इब्राहिम था। 20वीं सदी के आरंभ और मध्य में विलियम अल्ब्राइट और जी अर्नेस्ट राइट जैसे प्रमुख पुरातत्वविदों, अल्बर्ट आल्ट और जॉन बाइबिल जैसे विद्वानों का मानना है कि
कुल माता या वास्तविक व्यक्ति या कुलपति दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रहने वाले लोगों के विश्वसनीय संयोजन थे। हालांकि 1970 के दशक में इजराइल के अतीत और बाइबल के ग्रंथों के संबंधित नए तर्कों ने इन विचारों को चुनौती दी। ये तर्क थॉमस एंड थॉम्सन की द हिस्टोरिसिटी ऑफ द पेट्रोलॉजिकल नैरेटिव्स और जॉन वेन सेटर्स के अब्राहम इन हिस्ट्री एंड में पाए जा सकते हैं। साहित्यिक विद्वान थॉम्सन ने अपने तर्क को पुरातत्व और प्राचीन ग्रंथों पर आधारित किया। उनकी थीसिस इस बात के लिए पुख्ता सबूतों की कमी पर केंद्रित थी कि कुल पिता दूसरी सदी पूर्व ईसा पूर्व में रहते थे। उन्होंने नोट किया कि कैसे कुछ बाइबल के ग्रंथ पहली शताब्दी की स्थितियों और चिंताओं को दर्शाते हैं। वेन सेटर्स ने पितृ सत्तात्मक कहानियों की जांच की और तर्क दिया। उनके नाम सामाजिक परिवेश और संदेशों में दृढ़ता में सुझाव दिया कि वे लोह युग की रचना थी। वेन सेटर्स और थॉम्सन के कार्य बाइबल की विविधता और पुरातत्व में एक आदर्श बलिदान थे। अब्राहम की कहानी अन्य कुलपतियों पिताओं की तरह सबसे अधिक संभावना एक पर्याप्त मौखिक प्रगैतिस का उल्लेख यजेकल की पुस्तक यशा की पुस्तक में किया गया। मूसा की तरह अब्राहम का नाम स्पष्ट रूप से बहुत प्राचीन है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति की पुस्तक जो जेनेसिस है आने वाली परंपरा में अब इसके मूल अर्थ को नहीं समझती है। संभवतः पिता महान है। उत्पत्ति 17:5 में दिया गया है कि बहुत से लोगों का पिता एक लोक व्युत्पत्ति है। वैसे भी एक आदम किसी का पिता कैसे हो सकता है, क्योंकि जैव एवोल्यूशन ने सिद्ध किया है कि बहुत सारे लोग एक साथ और नर्मदा उत्पन्न हुए, सब पैदा हुए। किसी स्तर पर मौखिक परंपराएं पेंटाटेच की लिखित परंपरा का हिस्सा बन गई। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह चरण फारसी काल का था, लगभग 520 से 320 ईसा पूर्व। जिस तंत्र से यह हुआ वह ज्ञात है, लेकिन वर्तमान में कम से कम 2 परिकल्पनाएं हैं। पहला, जिसे फारसी शाही प्राधिकरण कहा जाता है, यह है कि निर्वासन के बाद समुदाय ने टोरा का फारसी शाही व्यवस्था के भीतर काम करने के लिए कानूनी के आधार के रूप में तैयार किया। दूसरा, कि वह पेंटाटेच को निर्धारित करने के लिए मानदंड प्रदान करने के लिए लिखा गया। तो अब ये तोरा बाइबल जो यहूदियों की धर्म पुस्तक है, इसमें इसी तरह की कल्पनाएं हैं। कल्पनाओं के सिवा कुछ नहीं है। और पूरा जो धर्म है तीनों, यहूदी और ईसाईयत के धर्म और इस्लाम परिकल्पनाओं पर आधारित है। इस्लाम की खूबी क्या है कि इसको बना बनाया माल मिल गया। ईसाइयों की खूबी क्या है, उनको यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा मिल गई, उसको इन्होंने बाइबल में बदल दिया। और मोहम्मद को तो 2 मौके मिले, उसने तोरा से भी माल चोरी किया और बाइबल के जो न्यू टेस्टामेंट है, जो जीसस की कथा है, उसमें से भी जीसस को चुरा लिया, उसको हिसाब इब्न मरियम बना दिया। तो ये चीज़ें हैं जिससे साबित होता है कि ये सब चोरी का माल था। इसके बारे में मैं कल विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया। तो इब्राहिम भी यहूदियों का पैगंबर था और उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है।